खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। फिरोजपुर के जल्लो गांव में एक युवक की चौकी इंचार्ज ने जमकर पिटाई की और उसे बिस्तर से बांधकर उसे हथकड़ी लगा दी। इसके बाद युवक को इस शर्त पर छोड़ा कि वो राजीनामा लिखेगा। इसी के साथ पुलिस ने उससे कई सादे कागजों पर साइन भी करवा लिए। बता दें कि जल्लो गांव में एक युवक के साथ गाड़ी खरीदने को लेकर दूसरे युवक से विवाद हो गया था। इस मामले का हल पंचायत ने करवा दिया था। वहीं दबंग युवक करनैल सिंह ने कुछ दिन के बाद मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। इसके बाद पुलिस ने साहब सिंह को फोन करके चौकी बुलवा लिया और उसको बिस्तर से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। इसी के साथ ही पुलिस ने उससे हजारों रुपए रिश्वत भी ली और राजीनामा लिखवा लिया। पीड़ित युवक ने वहीं न्याय की मांग की है। कासगंज में पटियाला कोतवाली क्षेत्र के पास एक गांव में बिजली का तार डालने को लेकर दो पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। इस हाथापाई में भाजपा विधायक का रिश्तेदार भी शामिल है, जिसकी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। साथ ही 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम एसपी सहित मौके पर पहुंचे और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आज सुबह वहाँ पर झगड़े की सूचना मिली थी कि बिजली की लाइन काटने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े के क्रम में 1-2 लोग चोटिल हुए हैं और एक व्यक्ति की वहाँ पे मृत्यु हुई। तो इनको जो भी चोटिल है उनको इलाज प्रोवाइड किया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के लिए कासगंज भेजा गया है। पैनल से और वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो वादी है उसके तहरीर के आधार पे 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ लोगों को कस्टडी में भी लिया गया है, पुलिस हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ जो नियम संगत कार्रवाई वो की जाएगी। मैनपुरी के गांव में शौच के लिए गए युवक की अज्ञात हमलावरों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी। घटना की सूचना जब परिजनों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने कुछ नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना एलायू का एक गांव है बसावनपुर। आज सुबह सूचना आई थी कि स्वयं माथुर नाम का एक व्यक्ति है, वो खेत पर शौच के लिए गया हुआ था और बाद में उसकी बॉडी वहीं खेत पर पड़ी मिली है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी और देखा गया तो उसके गले में उसी का ही मफलर लपेटा हुआ था। ऐसा प्रतीत हुआ था जैसे उसका गला घोंट दिया गया हो। गांव के 2 लोगों से रंजिश बताई गई थी। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। फर्रुखाबाद में पंचाल घाट वन विभाग के पास एक टेम्पो चालक का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना पर पुलिस डॉग स्क्वाड टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर एसपी का कहना है कि जांच चल रही है, उसके बाद ही पता चलेगा कि हत्या है या फिर दुर्घटना। एक ऑटो में आज सुबह एक शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान संजय नागर के रूप में हुई है, जो कि फतेहगढ़ थाना क्षेत्र रहने वाला है। इसका भाई यहीं पर मौजूद है। उसका कहना कल ही इसने इस टेम्पो को चलाना शुरू किया था। 2 चक्कर इसने सवारियों के लगाए भी हैं। उसके बाद ये रात में घर नहीं पहुंचा, तो आज जब सुबह तलाश की गई तो यहाँ टेम्पो में इसकी लाश बरामद हुई है। संभावना तो यही लग रही कि एक्सीडेंट हुआ होगा और जो इसका साथी है डर बस इसको यहाँ खड़ा कर गया होगा। लेकिन अब इसका साथी मिल जाए और पीएम हो करके तभी स्थिति क्लियर होगी। दुआ तभी तक है। फर्रुखाबाद में सीडीओ ने जीएसटी की चोरी और खेलकूद के सामान बेचने वाली फर्मों का भांडाफोड़ किया है। सीडीओ ने इन फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज कराने का आदेश दिया है। बता दें कि साल 2018 से 2019 में स्कूलों के लिए खेलकूद के सामान खरीदने के लिए विद्यालयों को 10,000 रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। इस मामले में स्कूलों के प्रिंसिपल ने गोरख धंधा किया और बिल में गोलमाल करते हुए बिना जीएसटी के
कच्चे बिल बनाए और बाकी पैसे खुद रख लिए। सीडीओ ने जब जांच की तो कुछ बिल हाथ से लिखे गए थे, तो 31 बिलों पर तारीख नहीं पाई गई। फिलहाल इस मामले में सीडीओ ने जांच बैठा दी है और कार्रवाई शुरू कर दी है। जब मैंने इस जनपद में गत वर्ष 4 मार्च को ज्वाइन किया था, उसी समय से ही मीडिया में भी न्यूज़ आ रही थी और गाहे बगाहे शिकायतें भी आ रही थी कि जो खेल किट है उसकी सामग्री को गुणवत्तापूर्वक नहीं खरीदा गया है। तो हमने उसकी जांच कराई थी और जांच कराने के बाद फाइनली जो हमारा आया निष्कर्ष, हमने रेंडमली 544 स्कूलों के जो हेडमास्टर्स थे उन्होंने अपने वाउचर वगैरह सब हमें उपलब्ध कराए और उसी के आधार पर हमारी अकाउंटेंट्स और पूरे बीएससी विभाग की टीम ने जाँच की। जांच में सामने आया था कि उन लोगों ने जीएसटी पे नहीं किया और लगभग 13-14 उसमें फर्म हैं और उन्होंने लगभग 30-40 लाख की सामग्री खरीदी थी। तो जीएसटी यदि पे नहीं किया गया तो हमने वाणिज्य कर विभाग को लिखा है कि जो भी कर वंचना संबंधी कार्रवाई है वो वाणिज्य विभाग करे और पता भी लगाए कि भाई ये लोग कहाँ से सामान खरीदते हैं, किस तरह से विदाउट जीएसटी पे किए और बिना जीएसटी के बिल के बेच देते हैं। बागपत में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक डॉक्टर ने चंद रुपयों की खातिर नवजात शिशु को 1 साल तक उसकी मां से दूर रखा। पीड़ित मां का आरोप है कि 40,000 रुपए का बिल न जमा करने पर डॉक्टरों ने बच्चा देने से इनकार कर दिया और उससे बच्चे को बेच दिया, जिसकी शिकायत दंपति ने पुलिस से की। फिलहाल इस मामले में एसपी ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। प्रकरण हम लोग संज्ञान में है। वर्ष 2018 का मैटर है। कोई यहाँ पे एक उषा नर्सिंग होम है, वहाँ पे जो बच्चा पैदा हुआ था उसको जो दंपति है, जो बच्चे के माता पिता, उनके द्वारा ही किसी को मुजफ्फरनगर में दे दिया गया। अब ये बात आ रही है संज्ञान में कि उन्होंने शायद बच्चे को बेच दिया। अगर ऐसा है तो गैर कानूनी काम है, अवैधानिक है और इसमें SSI जो बड़ौत थी, इनको मैंने कल बताया था, इसकी जाँच वो कर रहे हैं, बयानों की वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं। अगर ये तथ्य पाए जाते हैं कि उन्होंने बच्चा बेचने का काम किया तो इसमें मुकदमा दर्ज करा के कार्रवाई होगी। अयोध्या में एक संगोष्ठी के दौरान कानून मंत्री ब्रिजेश मिश्रा ने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सीएए कानून लोगों को नागरिकता देने के लिए है, लोगों की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का हर राज्य से सुपड़ा साफ होता जा रहा है, इसलिए विपक्ष का संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि देश और प्रदेश में शांति रहे। उन्होंने बताया कि बीजेपी घर घर जाएगी और लोगों के भ्रम को दूर करेगी। अच्छी दल फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास न नीति है न कोई एजेंडा है। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। अब वो केवल जनता को गुमराह करके अखबारों की सुर्खियां बनना चाहते हैं। हम सब जनता के बीच जाकर के उनकी इस षड्यंत्र को उजागर करेंगे और जनता अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है और हम सबको साथ लेकर चलेंगे। किसी भी परिस्थिति में भारत के किसी भी नागरिक के खिलाफ ये कानून नहीं है और हम घर घर जाएंगे, सबको बताएंगे और इस भ्रांति को दूर करेंगे। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिला अस्पताल में अटल स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी मौके पर मौजूद रहे। वहीं इस बीच 8 परिवारों को अटल संसदीय स्वास्थ्य मेले में गोल्डन कार्ड दिया गया। वहीं गोल्डन कार्ड धारक 5 परिवारों को शहरी आवास योजना के तहत चाबी भी दी गई। आगरा में ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध बसों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस ने अवैध रूप से चल रही बसों को सीज कर दिया। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक ने बताया कि बिना परमिट के महानगर बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी सड़क हादसे बढ़ गए हैं। साथ ही इससे उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में भी हानि होती है। कल दिनांक 3 तारीख से लेकर आज 4 तारीख को भी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और थाना न्यू आगरा के द्वारा एक अभियान हम चला रहे हैं, जिस पर कि नेशनल हाईवे 2 या आगरा के विभिन्न सड़कों पर जो अवैध तरीके से जो बसें चल रही हैं, खास करके जो कि डग्गा मार श्रेणी में आती हैं, इन बसों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और 3 तारीख को हमने करीब 7 बसों को हमने सीज किया था। आज भी हमने जो ऐसे वाहन हैं उन पर हमने कार्रवाई की है। इसके अलावा रोडवेज़ की बसें जो नेशनल हाईवे 2 पर अपने निर्धारित बस स्टैंड के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर रुक रही है, जैसे कि वाटर वर्क स्कूल के पास, भगवान टाकीज़ के पास, जिससे कि जाम की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है। और जो यात्री हैं उनको भी
उससे काफ़ी खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग ऐसे बसों के विरुद्ध भी अभियान कर रहे हैं जो कि गलत तरीके से खड़े हो रहे हैं।